अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, दुनिया मोमिन का कैद खाना और काफिर की जन्नत है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, चूज़ द ऑप्शन है। तो हम पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह हमारे पास आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। यह आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला खोलते हैं। ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब आपके पास ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा 1 का स्क्वायर 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा और ये इसका आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 2, इसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे। आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो अगर पहले को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 4 ज़ार 20 5 3 ज़ार 15 आयोटा 4 2 ज़ार 8 आयोटा और 2 3 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 15 प्लस 8 ये आपके पास आ जाएगा 23 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 16 प्लस 9। तो 20 में से 6 को निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपके पास आड नंबर है। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे। ये आ जाएगा आयोटा 1 इंटू आयोटा 56 प्लस 1 आवर। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 1 इंटू आयोटा 24। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा इंटू ये आ जाएगा आयोटा 2 की पावर ये 56 है तो ये आपके पास आ जाएगा 28 प्लस 1 आवर आयोटा इंटू आयोटा 2 की पावर 12। तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू माइनस 1 की पावर 28 प्लस 1 आवर आयोटा माइनस 1 की पावर 12। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा माइनस 1 की पावर 28। जब भी आपके पास इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 आवर आयोटा। यहाँ पे भी माइनस 1 पावर 12 है, इवन नंबर है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा। तो यहाँ से अगर हम आयोटा का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1
अवर आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0 और यही हमारा आंसर है। जो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आयोटा पावर 4 है, इसको यूं कर लें आयोटा पावर 2, ये आ जाएगा आयोटा 2 की पावर 3, करते करते ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 2 की पावर n। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -1 प्लस -1 पावर 2 प्लस -1 पावर 3 -1 पावर n। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -1, तो -1 का स्क्वायर ये फिर आ जाएगा 1, ये फिर आपके पास आ जाएगा -1, करते करते ये आपके पास आ जाएगा -1 पावर n। तो अब आपके पास सारा आंसर देखें, -1 +1 ये आपस में कैंसिल होते जाएंगे। अब सारा आंसर आपके पास n पे बेस करता है, तो इसका मतलब है हमारे पास इफ़ हम यूँ बना सकते हैं, इफ़ n इज़ इवन इट विल बी वन, और इफ n इज ऑड इट विल बी 0। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 5, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 लाइज ऑन, हमने बताना है कि ये कहाँ लाई करता है। तो z की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा, और ये फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 1। फिर हम यहाँ से ये करेंगे, आयोटा कामन करेंगे, x प्लस आयोटा कामन करें, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा कामन करें, तो ये आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 1। हटाएंगे तो मॉड का फार्मूला आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये फिर आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा x प्लस का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला खोल देते हैं, यहाँ आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला खोलेंगे, आ जाएगा x का स्क्वायर, यह आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे y भी आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन सारी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर दें, x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 10y इधर आके माइनस 10y प्लस 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ, तो ये आपके पास आ गया माइनस 20y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे हम यहाँ पे करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 20y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 20, y इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास वैल्यू y में 0 हो तो इसका मतलब वो x पे लाइज करती है, लाइज ऑन x। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो फार्मूला मैं साइड पे लिख देता हूँ कि वो आपके पास होता है z इन्वर्स इज इक्वल टू a आवर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यह आ जाएगा माइनस b a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
तो यहाँ पे बस हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। आप समझ लें कि ए आपके पास 3 है और बी आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा -2 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 9 + 4 13 -2 डिवाइडेड बाय 13। इसकी हम प्रॉपर फॉर्म लिख देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 13 -2 ओवर 13 आयोटा। ये हमारी प्रॉपर फॉर्म है और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की 7। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। तो अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 2 + 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 12 + 2 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 + 14 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 4 + 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 में से 3 निकालेंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो हमारे पास ये था x प्लस आयोटा y। तो बस वैल्यूज़ को कंपेयर करें, तो अगर हम वैल्यूज़ को रियल के साथ रियल को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा x = 5/13 और y आपके पास आ जाएगा 14/13। यही हमारा पेयर बनेगा। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की जानिब। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ है आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 1, तो आप देख सकते हैं दोनों की बेस बराबर है, तो हम लिख सकते हैं आयोटा n + 1। तो देख सकते हैं अगर इस तरीके कार से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आयोटा पावर n, तो इसको हम यूँ लिखेंगे आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 1। ये वही कंसेप्ट है। तो ये आ जाएगा आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 2। फिर ये आपके पास आ जाएगा आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू से आयोटा पावर n कॉमन कर लेंगे। जब हम आयोटा पावर n कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। आयोटा पावर n 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1, आयोटा क्यूब है, इसको यूँ लिख लें आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो ये +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। आयोटा पावर n आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा पावर n आयोटा प्लस माइनस आयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा आयोटा पावर n इंटू 0 = 0। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो इसी 3 पार्ट नंबर 1, तो यहाँ से हम बस ब्रैकेट्स को हटाते हैं। ये आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 7 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 1 6 और 7 + 3 10 आयोटा, और बस यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब नंबर 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। ब्रैकेट्स को हटाने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 आयोटा प्लस -5 और -+ 7 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 में से 1 निकालेंगे -4, 7 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 10 आयोटा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 2 आपके पास आ जाएगा 1 + 3 आयोटा
-5 प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा। तो 5 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा -4 और 7 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 5 + 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा × 5 + 7 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, 7 आयोटा प्लस 3 5 ज़ार 15 आयोटा और 7 5 ज़ार 35 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 15 + 7 22 आयोटा प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35। तो ये 35 में से 5 निकालेंगे आ जाएगा -30 + 22 आयोटा और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई 5 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 5 - 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा × 5 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 7 आयोटा, 3 5 ज़ार 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5, 15 में से 7 निकालेंगे 8 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर -1। ये आपके पास आ जाएगा 25 - 49 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 8 आयोटा प्लस 21 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 49। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 + 5 26 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 5। ये आपके पास आ जाएगा 4 2 कॉमन कर लें तो 2 कॉमन कर तो ये आपके पास आ जाएगा 13 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 74। इसको 2 से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 13 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 37। तो यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कुत्ते भौंकते हैं अपने होने का एहसास दिलाने के लिए। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयान करता है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।